जय हिंद दोस्तों, MPPSC हिंदी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे वैदिक सभ्यता जो कि 1500 से 600 BC तक चल रही थी। ठीक है, इसके हमने 2 पार्ट देखे हैं जो कि सामाजिक जीवन था। कौन सा? ऋग्वैदिक काल का सामाजिक जीवन और उत्तर वैदिक काल का सामाजिक जीवन के बारे में देखा था। ठीक है ना। ऋग्वैदिक कालीन आर्थिक जीवन के बारे में अगर हम देखते हैं तो इससे क्वेश्चन आ सकता है ऋग्वैदिक कालीन आर्थिक जीवन के बारे में कि इसे 5 मार्क में लिखिए या फिर 11 मार्क पे लिखिए। ठीक है, 11 मार्क पर लिखिए। तो यह आता है अगर तो हम क्या करेंगे, 5 मार्कर में आता है तो हम पहले 5 मार्क में आता है तो हम लोग क्या करेंगे, इस तरह फ्लो चार्ट बना देंगे। फिर उसके बाद ऐसा लिख देंगे कृषि एवं पशुपालन यहाँ पे विद्यमान था। ठीक है, और उद्योग के बारे में लिख देंगे, नगरीकरण के बारे में लिखेंगे कि हमें व्यापार एवं वाणिज्य के बारे में, मुद्रा प्रचलन के बारे में बताएंगे, यातायात एवं संचार की व्यवस्था यहाँ पर कैसी थी। ठीक है, फिर उसके बाद डिस्क्राइब, अगर थोड़ा सा ये साइड में एक हम फ्लो चार्ट बना देंगे इसके बारे में। फिर उसके बाद थोड़ा सा डिटेल दे देंगे कि कृषि एवं पशुपालन के बारे में यहाँ पे लिखेंगे। यह कृषि एवं पशुपालन क्या थे? अर्थव्यवस्था के प्रमुख साधन थे। कृषकों की स्थिति संतोषजनक दिखाई देती है। कृषकों की स्थिति संतोषजनक दिखाई देती है क्योंकि यहाँ पे कृषि और पशुपालन दोनों उत्तम अवस्था में हो रहा था। कृषि भी उपजाऊ अच्छी थी, इसलिए क्या था, कृषकों की स्थिति संतोषजनक दिखाई देती है। पशुपालन का मुख्य साधन, पशुपालन जो था यहाँ पे मुख्य साधन था, है ना। यहाँ पे पशुओं को बहुत महत्व दिया जाता था। ऋग्वैदिक काल में पशुपालन का मुख्य साधन था और इस पे पशुपालन का मुख्य साधन था। यहाँ पे पशुओं को महत्व दिया जाता था और क्या किया जाता था, पशुओं को धन के रूप में यहाँ पे मान्यता दी गई थी। गाय को व्यापार में धन के रूप में यहाँ पे मान्यता दी गई थी। जैसे व्यापार में धन, जैसे हम लोग क्या करते हैं, रुपए का देते हैं और सामान लेते हैं, तो उस प्रकार से यहाँ पे धन के रूप में गाय को मान्यता दी गई थी। ठीक है, उद्योग यहाँ पे कैसा था, यहाँ पे कुटीर उद्योग देखने को मिलता है। ठीक है ना, कुटीर उद्योग के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। बढ़ई लोग यहाँ पे क्या करते हैं, रथगाड़ियाँ और मकान बनाने का कार्य करते थे। बढ़ई लोग लकड़ी के मकान उस समय बनाए जाते थे। ठीक है, जुलाहे लकड़ी और उसके क्या कहते हैं, ईंट के मकान बनाए जाते थे, तो वहाँ पे बढ़ई कार्य करते थे। जुलाहे क्या करते थे, वस्त्र बुनने का कार्य करते थे। यहाँ पे चर्मकार जो थे, चमड़े के वस्तु बनाने का कार्य करते थे। यहाँ पे विद्यमान हैं या फिर दिखाई देते हैं। चर्मकार लोग चमड़े की वस्तु बनाते थे। वैद्य लोग क्या करते थे, चिकित्सा का कार्य करते थे, जो अभी भी करते हैं वैद्य लोग। व्यापार एवं वाणिज्य के बारे में देखते हैं तो यहाँ पे व्यापार और वाणिज्य जो है आंतरिक और बाह्य दोनों रूप से होता था। मतलब अपने गांव स्तर पे भी होता था और बाहर भी, गांव के बाहर भी होता था। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तो नहीं देखने को मिलता है, आंतरिक और बाह्य मतलब गांव में और गांव के बाहर भी देखने को मिलता है। शहर में थोड़ा, शहर तो है ही नहीं, ग्रामीण सभ्यता थी। व्यापार, ठीक है ना, व्यापार क्या था, वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित था। यहाँ पे व्यापार कैसे किया जाता था, वस्तुओं को, जैसे आपके पास जौ है और आपके सामने वाले के पास गेहूं है, तो गेहूं को ले लिया जाता था अगर ज़रूरत है तो आपको, और जौ को उनको दे दिया जाता था। इस प्रकार से वस्तु विनिमय किया जाता था। ठीक है, गाय को व्यापार के धन के रूप में उपयोग किया जाता था। धन के रूप में भी गाय को उपयोग किया जाता था। गाय को भी दे दिया जाता था और उनसे अपनी खाद्य वस्तुएं ले ली जाती थी जो हमें आवश्यकता है। अगर आपके पास गाय है तो उसको धन के रूप में दे सकते थे। नगरीकरण यहाँ पे कैसा था, ग्रामीण सभ्यता थी। नगरीकरण तो यहाँ पे था ही नहीं, क्योंकि यह सभ्यता जो थी वैदिक सभ्यता, यह पूर्णतः वैदिक ग्रामीण सभ्यता थी। तो यहाँ पे क्या मिलता है, ग्रामीण सभ्यता के बारे में पता चलता है और ग्रामीण सभ्यता थी है। ठीक है, नगरीकरण कैसा था, नगरीकरण गिरावट, ग्रामीण सभ्यता है तो नगरीकरण में गिरावट देखने को मिलता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे मुद्रा, फिफ्थ पॉइंट क्या करेंगे, मुद्रा के बारे में देखेंगे। मुद्रा का प्रचलन यहाँ पे कैसा था, मुद्रा का प्रचलन यहाँ पे था निष्क जोत की हार के रूप में उपयोग किया जाता था। उसे क्या करते थे, मुद्रा के रूप में उपयोग करते थे। 7 लड़ियों वाले हार का यहाँ पे मुद्रा के रूप में उपयोग किया जा रहा था। ठीक है, तो जिससे वह अपनी वस्तुओं को खरीद सकते थे वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत। ठीक ना, मुद्रा प्रचलन में यह निष्क का उपयोग किया जाता था और 7 लड़ियों वाले हार का उपयोग किया जाता था। यातायात एवं संचार साधन जो था, यहाँ पे ग्रामीण सभ्यता थी, तो यातायात एवं संचार के साधन का कोई औचित्य ही नहीं बनता है, इसलिए यहाँ पे यातायात संचार के साधन देखने को नहीं मिलते हैं। इस प्रकार यह हो गए ऋग्वैदिक कालीन आर्थिक जीवन के बारे में। अब हम लोग देखेंगे
उत्तर वैदिककालीन आर्थिक जीवन के बारे में, ठीक है। ये 5 मार्कर में बना देंगे आप तो अच्छा रहेगा, है ना, और 11 मार्कर में तो बनाना ही है। दोनों में बना के हम ऐसे थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब कर देंगे। इसे हम शब्दों में लिख देंगे और इसे हम शब्दों में लिख देंगे, और अगर 5 मार्कर में आता है तो थोड़ा थोड़ा ऐसा लिख देंगे, ठीक है, जिससे हमारा 9 लाइन तो रहती है 5 मार्कर में, तो उस प्रकार से हम लोग लिखकर उसे कंप्लीट कर लेंगे। उत्तर वैदिककालीन आर्थिक जीवन के बारे में देखते हैं हम लोग। तो इस समय कृषि एवं पशुपालन पर क्या था, कृषि पर विशेष ध्यान दिया जाता था, ठीक है ना। आर्यों के द्वारा जो है कृषि पर विशेष ध्यान दिया जा रहा था इस समय पे। और इसके पहले हम ये देख लेते हैं कि आर्थिक स्थिति जो है ना, तो कृषि एवं पशुपालन वही चार्ट हम लोग जरूर बना देंगे एक बार। नगरीकरण, व्यापार एवं वाणिज्य, मुद्रा प्रचलन के बारे में, यातायात एवं संचार साधन के बारे में, ठीक है। तो ऐसा बना देंगे एक बार। फिर कृषि एवं पशुपालन के बारे में देखते हैं। तो कृषि पर विशेष ध्यान आर्यों के द्वारा दिया जा रहा था, ठीक ना। आर्थिक जीवन का मुख्य आधार क्या था, कृषि को आर्थिक जीवन का मुख्य आधार माना जा रहा था, और था भी, है ना। कृषि जो थी आर्थिक जीवन का मुख्य आधार था। कृषि में लोहे के उपकरणों का प्रयोग किया जा रहा था। 1000 BC में लोहे के साक्ष्य प्राप्त हो गए थे, के साक्ष्य प्राप्त हो गए थे। तब से यहाँ पे कृषि में लोहे के उपकरण का उपयोग किया जाने लगा था, ठीक ना। लोहे के हल की फाल का उपयोग किया जाने लगा था कृषि के रूप में, जोतने के लिए, जैसे अभी जैसे कुछ दिन पहले करते थे, अब तो ट्रैक्टरों में करने लगे हैं। तो पहले क्या किया जाता था, हल की फाल में लोहे के उपयोग करके जुताई की जाती थी, ठीक है ना, खेतों में। तो और इस समय गेहूँ, चावल, जौ, गन्ना का उत्पादन सर्वाधिक रूप से किया जाने लगा था, ठीक है। कृषि में लोहे का उपकरणों का उपयोग किया जाने लगा था। उद्योग के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे अनेक उद्योगों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, जैसे लोहार लोग लोहे का कार्य करते थे, कुम्भकार लोग मिट्टी के बर्तन बनाने का उपयोग करते थे, चित्रित धूसर मृदभांड बनाते थे, अंग्रेज लोग कार्य करते थे, ठीक है। यहाँ पे चित्रित धूसर मृदभांड बनाया करते थे, जो कि बर्तन होते थे, चित्रित धूसर मृदभांड। ये हड़प्पा सभ्यता में भी ऐसे ही था, ठीक है। व्यापार के बारे में देखते हैं। तो आंतरिक रूप से यहाँ पे व्यापार सर्वाधिक किया जाता था, क्योंकि यह तो ग्रामीण सभ्यता थी, इसलिए यहाँ पे आंतरिक रूप से यानी ग्राम में ही अपने व्यापार कर लिया जाता था। वस्तु विनिमय यहाँ पे व्यापार का मुख्य साधन हुआ करती थी। व्यापार समूहों के माध्यम से किया जाता था। व्यापार जो था समूह के माध्यम से किया जाता था, और अपने गांव में ही कर लिया जाता था, या आसपास के गांवों में किया जाता था। तो और व्यापार जो किया जाता था वह उस समूह को श्रेणी के नाम से जाना जाता था। उस समूह को श्रेणी क्या करती थी, एक समूह होता था व्यापार का, जो दूसरे गांव में जा करके वहाँ पे अपने सामान का विक्रय करते थे। वहाँ पे वस्तु विनिमय के माध्यम से, गाय के माध्यम से, जिस भी माध्यम से वहाँ पे जो भी ज़रूरत हुआ करती थी, वह उस वस्तु को खरीद बेच सकते थे, ठीक है। नगरीकरण के संबंध में देखते हैं। तो यहाँ पे ग्रामीण सभ्यता थी, तो जो वैदिक सभ्यता थी यह पूर्णतः ग्रामीण सभ्यता थी। यहाँ पे नगरीकरण के साक्ष्य तो कोई नहीं मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई भी नगरीकरण के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। यातायात एवं संचार के साधन के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे पशु पक्षियों के द्वारा क्या करते थे, यातायात एवं संचार के कार्य करते थे। पशुओं के द्वारा यातायात करते थे, जैसे घोड़े गधों के द्वारा यातायात करते थे, बैल के द्वारा यातायात करते थे। पक्षियों के द्वारा क्या करते थे, संचार का उपयोग करते थे पक्षियों के माध्यम से, ठीक है। यातायात एवं संचार के साधन में देखते हैं। तो यहाँ पे यातायात एवं संचार के साधन यहाँ पे नहीं दिखाई देते हैं, ठीक है, परिलक्षित नहीं होते हैं। यहाँ पे क्षीण अवस्था में दिखाई देते हैं। मुद्रा प्रचलन के बारे में यहाँ पे देखते हैं। 6वां नंबर है मुद्रा प्रचलन। तो यहाँ पे गायों के द्वारा गायों को धन के रूप में उपयोग किया जाता था, और यहाँ पे गाय को धन के रूप में उपयोग किया जाता था। यहाँ पे जो भी वस्तुएं ज़रूरत होती थी उन्हें दे करके क्या करते थे, गाय को देकर के उन वस्तुओं को ले लिया करते थे। 7 लड़ियों वाले हार का उपयोग किया जा रहा था यहाँ पे, ठीक है, मुद्रा के रूप में। तो 7 लड़ियों वाले हार का और गाय का उपयोग मुद्रा के रूप में यहाँ पे किया जा रहा था। बाकी कृषि एवं पशुपालन यहाँ पे विद्यमान थी, उद्योग था, ठीक है। नगरीकरण नहीं थी, यहाँ पे ग्रामीण सभ्यता थी। व्यापार एवं वाणिज्य यहाँ पे उत्तम अवस्था में था, क्योंकि ग्रामीण थी। तो आपने गाँव में ही ग्रामीण में ही अपना व्यापार कर लिया जाता था। आंतरिक रूप से व्यापार होता था, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कोई भी साक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं। मुद्रा प्रचलन के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे गाय का उपयोग मुद्रा के रूप में किया जाता था, या फिर धन के रूप में किया जाता था, वस्तु विनिमय के माध्यम से किया जाता था। 7 लड़ियों वाले हार के रूप में किया जाता था। यातायात एवं
साधन यहाँ पे प्राप्त नहीं होते थे। यातायात के लिए यहाँ पे पशुओं का और संचार के लिए पक्षियों का उपयोग किया जा रहा था। ठीक है, इस प्रकार से यह उत्तर वैदिक कालीन आर्थिक जीवन समाप्त होता है। अब हम लोग देखेंगे वैदिक कालीन राजनीतिक जीवन के बारे में, राजनीतिक स्थिति के बारे में। ठीक है।